खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लपटों से घिरे बिस्तर बने पिता पुत्री की चिता। शेखपुर अहीर के मुंडाना में हीटर से लगी आग ने ली जान, वहीं 80% झुलसी महिला। जिला प्रमुख ने कहा, जूते के अफसरों ने राज बदलते ही बदली भाषा। कांग्रेस की सभा में बलबीर सिंह छिल्लर ने जताई व्यथा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोली सिंह ने संकल्प यात्रा शिविरों का लिया जायजा। शहर के NEB और खुदनपुरी में लगे कैंप। और संतुलन बिगड़ने के बाद कार चालक ने लोगों और रेहड़ियों को मारी टक्कर। फुले सर्किल पर 5 को किया घायल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। आग के लपटों से घिरे बिस्तर और झुलसती 2 माह की मासूम और उसका युवा पिता। आग इतनी भीषण कि चीखने का समय भी नहीं मिल पाया। यह दर्दनाक दृश्य तिजारा के शेखपुर अहीर थाना क्षेत्र के मुंडाना गांव में गत रात्रि करीब 1 बजे सामने आया। यहां हीटर से बिस्तरों में आग लगने से 24 साल का युवक और उसकी 2 महीने की बेटी जिंदा जल गए। वहीं मृतक की 21 साल की पत्नी 80% से अधिक झुलस गई। जानकारी के अनुसार मुंडाना निवासी दीपक, उसकी पत्नी संजू और 2 माह की बेटी तेज सर्दी के कारण हीटर लगाकर सोए हुए थे। देर रात हीटर से बिस्तरों और आसपास रखे घरेलू सामान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दीपक और उसकी पुत्री वहीं झुलस गए और बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। इसी दौरान महिला संजू चिल्लाई तो बगल के कमरे में सो रही सास सहित अन्य परिजन और पड़ोसी पहुंचे। इन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और संजू को बाहर निकाला, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दीपक और उसकी पुत्री को बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि दीपक और संजू ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी और सिर्फ 2 माह पहले ही घर में बेटी पैदा हुई थी। सभी नन्ही कन्या के आने पर खुश थे, लेकिन अब ये खुशियां मातम में बदल गई हैं। हालांकि ये आश्चर्य जरूर किया जा रहा है कि जब युवक दीपक झुलसने लगा तो क्या वह चिल्लाया नहीं, और अगर चिल्लाया तो उसकी आवाज कोई क्यों नहीं सुन पाया। इस दर्दनाक घटना की क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। ये रात को 1 बजे की घटना है भाई। ये बच्चे सो रहे थे, मैं इनका चाचा लगता हूँ, और ये रात को जैसे हीटर लगा के सो रहे थे, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनका आग पकड़ गई। बिस्तरों में आग लगने से वो लड़का था जो दीपक नाम का, उसकी 1-2 महीने की बेटी थी और ये वाइफ थी, ये तीनों ही मतलब बुरी तरह से जल गए। तो हम उठे और ये इन्होंने शोर शराबा किया तो हम उठे। उठने के बाद हमने देखा तो वो दीपक और वो बच्ची पूरी तरह जल चुकी थी। हमने वही बीच बचाव किया है, कंबल वम्बल डाला, मिट्टी उट्टी पानी वानी डाल के, लेकिन इसको हम एक को इसकी वाइफ को ही बचा पाए बस। बाकी वो ज़्यादा तेज़ आग बढ़ने से बचा नहीं पाए, दोनों अंदर जल के रहा। पूरा कमरा जल गया या बिस्तरों में? पूरा कमरा जल गया, पूरे कमरे में ही आग लग गई थी। जैसे गैस वैस में भी पकड़ गई थी, लेकिन सिलेंडर को हमने निकाल लिया था बाहर। पत्नी का क्या नाम है? उसकी पत्नी का नाम संजू था। और शादी कब हुई थी? शादी अभी करीब 2 साल पहले हुई। ये हीटर से आँच लगी है। अच्छा, कौन कौन जल गए इसमें? एक लड़की छोटी 2 महीना की, एक लड़को 22-23 साल को। क्या नाम है लड़की? दीपक। और ये महिला है, इसका क्या नाम है? संजू। कब पता लगा आपको? 1:30 बजे रात को? रात को 1:30 बजे। अच्छा, लड़का और जो छोटी बच्ची थी वो वहीं झुलस गई? वे वहीं में झुलस गए, एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए, दोनों को दोनों निकाल ना पाया। ये कि हमारा रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और आग की वजह से वो अपनी पत्नी और पति दोनों उठ नहीं पाए। उनकी बच्ची थी 2-3 महीने की, वो और उनके पति जलकर उनकी डेथ हो गई। और उनकी वाइफ है जो अभी अलवर रेफर कर रखी, वो भी 80% जली हुई है। सर क्या कारोबार करते? गाड़ी चला रहा था। अच्छा। और बच्चे कितने थे सर? एक बेटी थी। और वहीं जानकारी मिलने पर DSP मुनेश मीना, तहसीलदार बसंत परसोया और थाना प्रभारी हरदयाल यादव मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर अलवर अस्पताल में महिला का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। मुंडाना गांव में एक यादव परिवार है, जिसमें पति का नाम दीपक है
पत्नी का नाम संजू और उनकी एक 3 महीने की बेटी थी, जो रात में दुर्घटनावश किसी कारणों से घर में सोए हुए थे। आग लग जाने के कारण 2 लोगों की जो पिता है और 3 भाई की बेटी है, उसकी मौके पर जलने से मौत हो गई है। और उनकी पत्नी है संजू, उसको अलवर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जिला प्रमुख बलवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस की एक सभा में मंच से टिप्पणी की है। इसमें छिल्लर ने कहा कि अधिकारी जूते के हैं और राज बदलते ही उनकी भाषा बदल जाती है। कांग्रेस सरकार में लगे अफसर की आंखों में इतनी तो शर्म हो कि हमारी बात माने। उन्होंने कहा कि एक दिन में ही अफसर की भाषा बदल गई और टेलीफोन उठाना भी बंद कर दिया। वे पद के प्रोटोकॉल को भी नहीं समझ रहे हैं। विचारों से राजनीति, बाबू साहब तो राज परिवार के, इसलिए ऐसा प्रकार से नहीं बोलते। हम तो किसान के बेटे, हम तो पशु को भी धमकाते, खेत में घुसने वाले को धमकाते, जो बदतमीज उसका भी इलाज करते। तो बाबू साहब को तो मैं नहीं कहूंगा बदतमीजी करें, पर अपन तो कर ही सकते, अपन किसान के बेटे हैं। अपन तो राजा के बेटे तो है नहीं भाई, राजा की तो मर्यादा होती है। अपनी ये बात को चलोगे, मैं आज भी कह रहा हूं, आप आजमा लेना। जो मारता है वो पहले मारे, वो जीतते। मारो दादो को तो अगर आपने नहीं मारा किसी को, 1-2 को पटक के, तो आप कुछ न 6 की जगह 7 विधायक हो जाओ। अधिकारी बस वो नहीं आता, अधिकारी जुत्ते का है। मैंने देख लिया, राज बदलते हैं, उनकी भाषा बदल गई। जो राज कांग्रेसी सरकार में जो अधिकारी लगा, उसकी आंखों में इतनी शर्म तो होनी चाहिए भाई, हमारी जब तक हम यहाँ है, जब तक इनकी बात माने। उन्होंने एक दिन में भाषा बदल रही, एक दिन में टेलीफोन उठाना, फोन मैंने किया, आधा घंटे बाद फोन का जवाब आ रहा है शाम को, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? फिर इस पद पर रहना जरूरी है क्या? पद का मतलब प्रोटोकॉल कहता है भाई तू फोन था, बिजी है तो मैसेज कर। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो कार्यकर्ता हमारा प्रधान, सरपंच, पार्षद, एमएलए और हमारे नेता भाऊ साहब आपके डायरेक्शन में काम करेंगे। वहीं इस दौरान मंच पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। जिला प्रमुख का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत शिविरों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में एनईबी क्षेत्र में शिविर लगाया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से नियुक्त राजस्थान प्रभारी रोली सिंह ने कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया और नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार भी मौजूद थे। उन्होंने यहाँ लगे विभिन्न योजनाओं के काउंटर्स का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब तक 7,000 पात्र लोगों को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, ये गत माह झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 16 नवंबर से। और चूंकि यहाँ आचार संहिता लगी थी, इसलिए राजस्थान में अभी ये 16 दिसंबर से ही शुरू हुई है। तो कई जगह ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह का मैं जायज़ा लेने आई हूँ। तो कल हमने जो इलाका देखा अलावड़ा, वहाँ पे देखा कि काफ़ी मात्रा में लोग आए थे। और उद्देश्य यही है कि जितनी भी जो सरकार की स्कीम चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनका जन जन तक उसका लाभ पहुँचे और वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचे वो सारे स्कीम। तो जो लोकप्रिय स्कीम हम जैसे देख रहे हैं, हमारी उज्ज्वला योजना है जिसमें महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलते हैं। उसमें मैंने देखा बहुत लोगों का रुझान है और वो अच्छे से वो उसमें रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था और कनेक्शन देने की कार्रवाई चल रही थी। उसी तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें एक 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है हॉस्पिटल में भर्तियों के लिए। तो उसमें भी हमने देखा कि हमारी आशा और एएनएम लगी हुई हैं, लोगों का ई-केवाईसी बना रहे हैं और उसके लिए काफ़ी लोगों में तत्परता है। तो हम चाहते हैं इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की स्कीम हो या चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना हो, अपने सॉइल हेल्थ कार्ड की, एग्रीकल्चर की स्कीम्स हों, इन सभी का लाभ जन जन तक पहुँचे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। हमने अभी संकल्प भी लिया है अपने देश को 2047 तक हम किस मुकाम पे देखना चाहते हैं, उसके लिए सभी जनता की भागीदारी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है और राजस्थान सरकार मेरे विचार में इस पर तत्परता से जुड़ गई है और आगे से आगे मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से ये संकल्प यात्राएं हमारी चलती रहेंगी। और वहीं इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव रोली सिंह ने संकल्प यात्रा वाहन का तिलक लगाकर स्वागत किया। यहाँ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा,
जननी सुरक्षा, आयुष्मान भारत और वन नेशन वन राशन कार्ड आदि कई स्कीम के रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी हुई। इसके विजेताओं को शर्ट और टोपी वितरित की गई। दोनों स्थानों पर आयोजित शिविरों में पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बातचीत भी की। इस मौके पर उज्ज्वला योजना से लाभान्वित सूर्यनगर निवासी रजवंत कौर ने बताया कि उन्हें चूल्हे पर खाना बनाने से निजात मिल रही है। मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी, मेरे पास कनेक्शन नहीं था और मैं कनेक्शन ले भी नहीं पा रही थी। तो अब मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया है। आज से मैं मतलब चूल्हा छोड़कर गैस पे रोटी खाना बनाया करूँ। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज इतने मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी चीज मिली है कनेक्शन की, क्योंकि चूल्हे पे रोटी बनाना सही भी नहीं था हर चीज। जी बिल्कुल, मैं उज्ज्वला योजना के बारे में और लोगों को भी जागरूक करूंगी जो जिनके पास कनेक्शन नहीं है कि वो चूल्हे पे रोटी ना खाना बना के गैस के लिए इसे अप्लाई करें एजेंसी में। वहीं इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया, मंडल उपाध्यक्ष महेश निहलवानी, राजेंद्र सैनी, हरीश अरोड़ा, पार्षद राम अवतार शर्मा, मूर्ति देवी, नरेंद्र शर्मा, दुलीचंद सेन और शीला जांगीर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर शहर में गौ तस्करों की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। इसे लेकर बुद्ध विहार डी ब्लॉक क्षेत्र का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। यहां गौ तस्कर एक वाहन में सवार होकर पहुंचे और गाड़ी में गायों को भरने लगे। इसी दौरान कुछ स्थानीय जागरूक लोगों ने शोर मचा दिया और गौ तस्कर भाग खड़े हुए। क्षेत्रीय नागरिक पंकज शर्मा के अनुसार जागरूकता दिखाकर फिलहाल तो गायों को बचा लिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे। पिछले कोई 10 से 15 दिन पहले से हमें डाउट हुआ कि बोलेरो पिकअप जिसने अपनी नंबर प्लेट मोड़ रखी थी वो बार बार रात को चक्कर काटती थी। हमें डाउट हुआ तो फिर हमने कॉलोनी में रात को खुद ने गश्त लगाई और रात के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करना शुरू किया। तो अभी कल परसों की सीसीटीवी फुटेज में निकला कि वो ज़बरदस्ती एक सांड था, उसके गाय में सींग फंसा करके और उसको गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम कॉलोनी वाले बाहर आए तो वो छोड़ के भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में तो 3 ही आदमी नजर आ रहे हैं और बाकी 2 आदमी लगभग गाड़ी के अंदर नकाबपोश। हाँ, सबने कैप पहने। अलवर के फुले सर्किल पर कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके चलते 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक वृद्ध कार चला रहा था। तेज गति की वजह से संतुलन बिगड़ गया और इस चालक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों, सब्जी की ठेलियों और मौजूद लोगों को टक्कर मार दी। इस वजह से एक वृद्ध, एक बालिका सहित 5 लोग जख्मी हो गए। इनमें मनोज सैनी, कजोड़लाल और सुनीता मंडल शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। अरावली विहार थाने के एएसआई ओम प्रकाश सहित जख्मी हुए कजोड़लाल ने घटनाक्रम की जानकारी दी। मैंने ठेली लगा रखी थी सेव अमरूदन की, ये जो नया बाग चौरा की तरफ से आया था, ज्योति चौरा पे हमें वहाँ से उसने टेम्पो में दी टक्कर। सवारी को 5-7 के सवारी के घायल कर दिया। क्या साधन था उनके पास? मारुति। हाँ। कितने लोग घायल हुए करीबन साहब 300 में, एक लड़की, 1-2 वहाँ छोटी मोटी लगी, उनके 5-6 दिन कर दिया उन्हें। टम्पू तोड़ दिया, सेव फैल गया, मेरा नुकसान हो गया, ठेले का ठेली तोड़ दी। ज्यादा चोट आई है? हाँ, ये दोनों के ज्यादा आई है। ये है कि ज्योतिराव फुले के ऊपर एक कार चालक है। उस कार चालक ने वहाँ ज्योतिराव फुले के ऊपर जो ठेली वाले हैं, जो पैदल सवारी हैं, अनबैलेंस होकर के उसमें टक्कर मार दी, जिसके अंदर 5 मजरूब हो गए। इनको हॉस्पिटल आके भर्ती करा दिया, इलाज चल रहा है। तो जो व्यक्ति था उसको हिरासत में ले लिया क्या? नहीं, अभी वो हिरासत में नहीं लिया है। उसकी जो गाड़ी है वो गाड़ी फिलहाल पकड़ी गई जो मौके पर खड़ी है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अलापुर मोड़ पर शुक्रवार देर शाम ट्रोले की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने चालक और परिचालक को गिरफ्त में ले लिया है। वहीं जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक श्रीचंद की उम्र 55 वर्ष थी। करीब 2 माह पहले उसके बड़े भाई सतपाल का भी देहांत हो गया था। वहीं उनके परिवार में शोक छाया हुआ है। मृतक का श्रीचंद। क्या लगते हो आप उनके? हमारे अंकल लगते हैं वो। कितनी उम्र है उनकी? करीब 55 साल। कब की घटना है? ये कल शाम के 7 बजे के आसपास की बात। किससे टक्कर हो गई? ट्रोला टक्कर देके गया। वो आ रहे थे खेतों की साइड से पैदल अलापुर से, तो रास्ते में मोड़ पे ही उन्होंने ट्रोले वाले ने टक्कर दिया है। कौन से मोड़ पर हुई थी? अलापुर मोड़ पे। बच्चे हैं इनके? नहीं, बच्चे नहीं, हम ही हैं जो मुझे बच्चे। उधर पुलिस ने बताया कि श्रीचंद धवाला की ओर से अपने घर अकबरपुर आ रहा था। इसी दौरान ट्रोले ने श्रीचंद को टक्कर मार दी। अलवर अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ट्रोले को अकबरपुर पुलिस ने पकड़ लिया।
रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम बलवंडका में बर्तन के गर्म पानी से 15 साल की बालिका झुलस गई। जानकारी के अनुसार बालिका शबिस्ता गर्म पानी के बर्तन को लेकर छत पर चढ़ रही थी। इसी दौरान बर्तन हाथ से छूट गया और वह बुरी तरह झुलस गई। बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पानी से जली। कब जली थी ये? 2-1 बजे से। कल 2 बजे। हाँ। क्या नाम है लड़की का? शबिस्ता। साथ पानी नहाने के लिए ले जा रही है। सिड्डीन में से छठवो पानी देग से छूट वो। कहाँ जल गई है? छाती उती सब जली पड़ी है, पेट, ये छाती, आँखों। अकबरपुर थाना क्षेत्र में गडरियों पर जानलेवा हमले को लेकर रोष सामने आया है। पूर्व भाजपा विधायक बनवारीलाल सिंघल ने सामाजिक चिकित्सालय पहुंचकर घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि जालोर से आए हुए इन गडरियों पर हमला कर दिया गया। इस मामले में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा चिंतित करने वाला मामला है। कल जैसे ही मेरे को शाम को जानकारी लगी कि परसों की घटना है ये, और वो पता भी इसलिए लगा कि वहाँ के मेरे स्थानीय किसी व्यक्ति ने फोन किया कि साहब अकबरपुर हॉस्पिटल में CHC में कुछ लोग हैं जिनको लाठियों से और कुल्हाड़ियों से मारा पीटा गया, पैर काटे गए उनके। इनको पुलिस और प्रशासन मिलकर यहाँ से रवाना करने पर तुला हुआ है। मैंने पूछा कौन लोग हैं? भेड़ पालक हैं, ये जालोर जिले के हैं। फिर मैंने जब बातचीत की तो पता लगा कि इनको यहाँ से रवाना करने की तैयारी है। मैंने तत्काल कलेक्टर साहब को कहा, और मैं तो सोचता हूं कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि इन गरीब लोगों के जिनका यहाँ कोई अपना नहीं है, दूर दूर तक ये भेड़ चराते हुए घूमते हैं, इन लोगों की मदद तत्काल प्रभाव से हुई। कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया और कलेक्टर साहब ने प्रशासनिक सहायता से इनको यहाँ ट्रॉमा में लाके वापस भर्ती कराया। वरना प्रशासन ने कल इनको यहाँ सुबह भेजा और भेजकर इनके पट्टी वट्टी करवा कर इनको वापस वहीं भेज दिया। और हमारी सरकार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी गरीब आदमी के किसी के खेत में घुस जाने पर क्या उसको लाठियों से कुल्हाड़ियों से काट देने की सजा दी जाती है? यह तो अमानवीय कृत्य है। जानवरों से भी खराब व्यवहार है। किसी कुत्ते बिल्ली के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंसानों के साथ, और निरीह ऐसे लोग, गरीब लोग, शरीफ लोग जो वहां से अपने जानवरों को चराने के लिए इधर घूमते रहते हैं, पूरे राजस्थान घूमते हैं, उन पर यह प्रहार करके इनको इस तरह से चोटिल करना मैं समझता हूं अमानवीय नहीं। ये लोग मानव नहीं है, ये दानव लोग हैं। इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई उचित होगी उस कार्रवाई को करवाएंगे। और वहीं ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने भी इस घटना की निंदा की है। परिषद के संयोजक और भाजपा नेता डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम माचड़ी में जालौर के भेड़ पालक आए हुए थे। इसी दौरान जब भेड़ें कुछ खेतों में घुस गई तो लोगों ने हमला कर उनके पैर तोड़ दिए। यहां रात्रि में अलवर से डॉक्टर पंकज गुप्ता मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी दौरान मौके पर भाजपा के उमरैंड से आए नेता पंडित नाथूलाल शास्त्री और मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा राजा राम नाम है। कहाँ के निवासी हो? हम जिला जालोर तहसील लाहौर गाँव मुले। क्या घटना हुई पूरी? घटना भेड़ आगे सर रही थी गुजर की खेत में, मेवन के खेत में। फिर उसने एक भाई को दी, फिर मैंने छुड़वा के हम बाटो बाट रिटर्न लिया या वापस। फिर पीछे से सरेटा आया मोटरसाइकिल लेके, मेरे को कुराड़ी की 2 मारी, एक लाठी की मारी और एक छोटा बड़ा भाई को भी शरीर में कुराड़ी से मारी है थोड़ी, और इसको पीटा है लाठी से घुमा के। कौन लोग थे? क्या नाम? मुसलमान थे। नाम को भाई पता ना है यार, कोई नाम पता वो नहीं। भग गया फिर मार के। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारा 3 लोग है। क्या नाम है उनके? विष्णु, कालू और राजा राम। तीनों घायल हुए? हाँ, उसके भी पैर में बहुत लगी है कुराड़ी की, सम्यक कुराड़ी की। और इस कुराड़ी से पैर काटा है? कट गया पूरा, टूट तो गया यार 2 जगह से भाई। कैसे टूटा है? हाँ, कुराड़ी से टूटा है। हाँ। अच्छा। और एक भाई को इसको भी खून ना रुक रहा, सिर में यहाँ मार दी और पूरी पीठ में लाठी से मारा है। छोटा वाला भाई को भी कुराड़ी से मारा, वो भी पट्टी करवा के डेरा पे गया है। यहाँ अकबरपुर थाने का मामला है। माचड़ी के अंदर और जो एक समुदाय के लोगों ने, ये गडरिया समुदाय जो है, ये भेड़ चराते हैं, जालौर से आए थे, तो इनकी भेड़ें एक खेत में घुस गई, तो वहां पर इनके ऊपर लाठी टांचे से, कुल्हाड़ी से, फरसे से हमला किया और इनकी टांग टूट गई। और इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने, पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को डिटेन किया है और इनका मेडिकल भी करवा दिया है, इनका इलाज चल रहा है। तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी अलवर से आए हैं इनकी खबर लेने के लिए कि भाई जो है किसी तरह की कोई इनको परेशानी ना हो, प्रॉपर तरीके से मुकदमा दर्ज हो और पुलिस कार्रवाई करे। तो हमने जो है पुलिस के जो ग्रामीण सीओ हैं राजेश कुमार जी
और अकबरपुर थाने की जो SHO हैं उनसे मुलाकात की है। यहाँ के जो सरपंच हैं अपने पटेल जी, प्रेम पटेल जी, उनसे मुलाकात की है और इस बात का आश्वासन सब तरफ से दिया गया है। यहाँ पुलिस, यहाँ पर हम हैं अस्पताल के अंदर कि इनके ऊपर चिकित्सा सहायता इनको अच्छी तरह से मिले, तो इनके प्लास्टर कर दिया गया है और उसके पे कार्रवाई चालू है। हम पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाए। अकबरपुर थाना क्षेत्र के माचड़ी गांव में जालोर निवासी 3 भाई भेड़ चराने के लिए अपने पशुओं को लेकर आए हुए थे, तो उनकी भेड़ किसी खेत में चली गई। उस बात को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में कुछ लोगों ने उन भेड़ चालकों के साथ, भेड़ पालकों के साथ मारपीट की, जिस पर अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके और 2 आरोपियों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। उधर अकबरपुर थाना प्रभारी प्रेमलता के अनुसार इसे लेकर जालौर के कालू राम रेवाड़ी ने मामला दर्ज करवाया है। हमले में कालू, राजू और विष्णु रेवाड़ी जख्मी हुए थे। राजू को अलवर अस्पताल में प्लास्टर चढ़वाने के बाद फिर से तबीयत बिगड़ने पर अकबरपुर में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद अकबरपुर बस स्टैंड पर खासी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। बानसूर में करीब 1.5 साल पहले एक महिला का अपहरण कर रेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाजदयाल थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। बानसूर DSP सुनील जाखड़ के अनुसार इस महिला का अपहरण कर खोरी के तिबारे में गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसे लेकर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही थी। पकड़े गए दोनों लोग खोरी गांव के निवासी हैं। खोरी गांव की ये घटना है जिसमें 2 युवकों ने एक युवती के साथ तिबारे में ले जाकर बलात्कार किया, जिसमें SP रंजीता शर्मा के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए अजय सिंह शेखावत, SHO बाजदयाल और उनकी टीम ने लगातार दबिश देकर आरोपी अशोक कुमार और विजेंद्र उस बिरजू को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर दिया जाएगा। अलवर में लगातार वाहन चोरियां सामने आ रही है। इसी कड़ी में मिनी सचिवालय के सामने एडिशनल SP के सरकारी आवास के पास एक कार पार हो गई। चोरों में यह भी भय नहीं था कि यहां पुलिस अधिकारी का आवास है। पीड़ित विक्रम अपने वेटरनरी डॉक्टर भाई जितेंद्र यादव के सरकारी निवास के बाहर कार खड़ी कर अंदर गया था। कुछ समय बाद वापस आया तो कार नदारद मिली। इसे लेकर अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। 21/12/2023 को करीब शाम 2:45 बजे से मेरी गाड़ी मेरे छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव के सरकारी आवास, जो कि मिनी सचिवालय के सामने भवानी तोप पर स्थित है, खड़ी, इनके गेट के सामने खड़ी थी। करीब 6:45 बजे मैं मेरा जो सामान है गाड़ी के अंदर रखने के उद्देश्य से बाहर गया और मेरी गाड़ी में अपना सामान रख करके वापस अपने आवास के अंदर आ गया था। इसके बाद इसी क्रम में तुरंत मैं वापस 8 बजे के आसपास अपनी गाड़ी को पार्किंग करने के उद्देश्य से बाहर गया और मैंने पाया कि वहाँ मेरी गाड़ी नहीं है और इसी क्रम में मैंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम अलवर को इसकी सूचना दर्ज करा दी थी। वो टाइम करीब 8:18 का था और अगले दिन 22/12/2023 को मैंने इसकी जो सूचना थाना अरावली विहार अलवर को अपनी FIR दर्ज करा दी है। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी इको मारुति की 5 सीटर CNG AC और मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। मेरा जो गाड़ी का नंबर था RJ 40 7807 है, RJ 40 CA 7807। अलवर के जयकृष्ण बैंक्वेट क्लब में श्री रामकथा रस रसिक समिति द्वारा रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में शनिवार दोपहर 12 बजे अग्रवाल धर्मशाला से कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची। इसमें बैंड बाजों सहित सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। इस मौके पर महाकाल ग्रुप की ओर से हनुमान जी महाराज की झांकी भी प्रस्तुत की गई। गौरतलब है कि कथा का आयोजन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक 31 दिसंबर तक चलेगा। पूरे गायत्री परिवार की तरफ से महाराज प्रिय शरण जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज 23 तारीख से लेके 31 तारीख तक राम कथा का जयकृष्ण क्लब में आयोजन किया है। हम सब परिवारों ने मिलकर इस कथा को सफल बनाना है और आज कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है। उसमें 500 जनों का करीब कलश यात्रा निकाल रहे हैं। प्रिय दशा महाराज जी ने पहले भी अलवर में
भागवत गीता के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त करी है, क्योंकि आप दोबारा राम कथा के रूप में हमारे परिवार के साथ। अलवर में ये अग्रवाल धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये श्री राम कथा जैक्सन क्लब में होगी, जो कि यहाँ महिलाओं में बहुत उत्साह है और बहुत जोश शोर के साथ में राम जी के गुणगान किए जा रहे हैं। हनुमान जी हमारे साथ हैं। राम कथा सुनने को मिल रही है, इसलिए हम लोग बड़े नाच रहे, गा रहे, धूम मचा रहे, बड़ी मस्ती चाह रही है सब बहनों को। आइए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। ATL चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए ATL चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम, मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में ल्यूपिन फाउंडेशन की ओर से किसान दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें विभिन्न ब्लॉक से करीब 500 किसान पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर स्थित डीजीएम कैलाश पावा के अलावा कृषि निदेशक मौजूद थे। साथ ही जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बताया गया कि मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य को किस तरह से बचाया जाए। ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा आज राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में ये कृषि एग्जीबिशन और गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे करीब 500 किसान जो विभिन्न ब्लॉकों से हैं जिले के 500 किसान भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही सब हमने 10 कंपनियों को जो एग्री इनपुट और एग्री सपोर्ट, जिसमें एग्री इम्प्लीमेंट्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है, बायोपेस्टिसाइड है, साथ में ल्यूपिन के जो फार्मर हैं संस्था से जुड़े हुए, उन्होंने जो भी अच्छे उत्पाद तैयार किए उनकी प्रदर्शनी है। इस तरह के हमने इसका आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में करीब जो अच्छे किसान हैं जिले के, जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने नवाचार किए, उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य है, जो डे बाई डे वो कम होता जा रहा है, यानी उसकी जो अधिक रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है उससे खराब हो रहा है, उसको ही कम करने का ही हमने एक थीम इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है कि कैसे वो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के माध्यम से उतना ही उत्पादन ले सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स को वो कम कर सकते हैं और अपनी आमदनी है वो बढ़ा सकते हैं। अलवर के चित्रगुप्त छात्रावास में केंद्रीय पेंशनर संगठन वार्षिक उत्सव आयोजित करेगी। जल्द ही होने वाले इस उत्सव में जिले भर से केंद्र सरकार के पेंशनर्स भाग लेंगे। इस मौके पर चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें हृदय रोग, हड्डी रोग, अन्य रोगों से जुड़े विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। संगठन सचिव NK माथुर के अनुसार इस अवसर पर अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये बताना चाह रहा हूँ कि दिसंबर माह की 17 तारीख को हमारा पेंशनर दिवस होता है। अब चूंकि मुख्यालय पर हमें जाना होता है, 17 तारीख को वे लोग मनाते हैं, इसलिए हमें तारीखों का तब्दीली करनी पड़ती है। इस बार हमारे अलवर शाखा का जो कार्यक्रम है 24 तारीख को करने जा रहे हैं। 24 तारीख के कार्यक्रम में हमारे बड़े बाहर के जो राजस्थान के हमारे कर्मचारी नेता हैं, जो पेंशनर्स नेता हैं, वे सब लोग भाग लेंगे और उनका उद्बोधन में बताएंगे कि सरकार से जो हो रहे हैं हमारे साथ में अत्याचार समझ लो या जो भी समझ लो, जो मांग हमारी पूरी नहीं है उनके बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हमको उनके द्वारा प्रयासों में दिए हुए हैं उनको भी बताएंगे। इसके अलावा हमने एक नारायणा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का भी आयोजन रखा है। वे लोग 11 बजे से और 2 बजे तक इस चीज़ का लाभ ले सकेंगे। इस चीज़ की हमने अच्छी खासी पब्लिसिटी भी दी हुई है और जगह भी बताई हुई है। इसके अलावा 11 बजे से 12 बजे तक वे तीनों ही डॉक्टर, एक कार्डियो के, एक आर्थो के और एक गैस्ट्रो के, तीनों अपने अपने सब्जेक्ट पर कुछ परिचर्चा भी करेंगे और बात संवाद भी होगा। जो जनता के बीच में समस्या है वो भी वो पूछेंगे और उसका निवारण भी करेंगे। तिजारा क्षेत्र की शेखपुर पुलिस ने गत रात्रि 6 गोवंश को मुक्त कराया था। थाना प्रभारी हरदयाल यादव के अनुसार मुखबिर ने इसे लेकर सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस माजरा पीपली रोड पर पहुंची। यहां गौ तस्कर एक पिकअप में 6 गौवंश को लेकर हरियाणा की ओर जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी को देखकर गौ तस्कर भाग गए, जबकि गौवंश को मौनी बाबा के आश्रम में पहुंचाया गया है। पुलिस इन गौ तस्करों की तलाश कर रही है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2023 की घटना है। रात को ग्रामवासियों द्वारा सूचना मिली थी कि माजरा पीपली गांव के पास में कोई गौ तस्करों द्वारा गाय ले जाई जा रही है, जिस पे नाकाबंदी कर एक पिकअप को रोका है, जिसमें 6 गौवंश को मुक्त कराया गया है और गायों को गौशाला भेजा है तथा मुलजिम 3 थे जिनकी तलाश जारी है और जिसमें 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब भी मिली है। गाड़ी में बदमाशान द्वारा शराब भी ले जाई जा रही थी, तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। मुलजिमों को तलाश की जा रही है। मोक्षदा एकादशी शनिवार को मनाई गई। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस मौके पर शहर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही पंडित राजेंद्र शर्मा ने विशेष पूजन किया। मोक्षदा एकादशी पर आज श्री भगवान नारायण का अभिषेक किया गया, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए और तुलसी अर्चना की गई। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का व्रत करना
भगवान विष्णु की पूजा करना से इस जीव की मोक्ष हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता के उपदेश भी दिया था और गीता सार्थक ही परमात्मा का स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। गीता और विष्णु भगवान आज के दिन मोक्षदा एकादशी का जो पर्व मनाता है, पूजन करता है, व्रत करता है, भगवान नारायण को तुलसी अर्पित करता है, वो सहजता से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर भगवान में प्रातःकाल भगवान श्री चल प्रतिमा का अभिषेक किया गया और भगवान का श्रृंगार और एकादशी की कथा करके इस पुनीत अवसर पर काफी संख्या में भक्त लोग आए। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने बताया कि तमिलनाडु के समाजसेवी विश्वनाथ शर्मा और जैन बुक स्टेशनर्स के संजय शर्मा ने सहयोग राशि प्रदान की थी। प्रधानाचार्य द्वारा निरंतर विद्यालय से भामाशाहों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्वेटर वितरण का कार्य विश्वनाथ शर्मा की पुत्री अंजू शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान सरपंच कुंती देवी, उप सरपंच चोखी देवी, सेठूराम यादव सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मालाखेड़ा के भंडोडी पंचायत मुख्यालय पर 25 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए पिच को तैयार किया जा रहा है, साथ ही मैदान की साफ सफाई की जा रही है। आयोजन से जुड़े युवक ने बताया कि इसमें कई जिलों की क्रिकेट टीमें भाग लेंगी। और अब बात अकबरपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव जुड़ते हैं। गौरतलब है कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। स्थानीय प्रभारी डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर मॉक ड्रिल भी किया जा चुका है। इसके अलावा सर्दी बढ़ने के साथ ठंड जुकाम के मरीज अधिक तादाद में पहुंच रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। फिलहाल कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है। कोरोना की लहर का अभी वापस आने का है, तो उसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं पूरी तरह से, और हमारे द्वारा ऑक्सीजन प्लांट भी है हमारे पास। तो अगर कोई भी मरीज हमारे यहाँ कोरोना का डिटेक्ट होता है तो उसे हमारी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिलहाल अभी हमारे पास कोरोना का कोई केस आया नहीं है, फिर भी हमारे पास जितने भी खांसी जुकाम के मरीज हैं, जो भी उनको लगता है कोरोना है, तो उनकी हमारे द्वारा जाँच किट भी उपलब्ध है, उनकी हमारे द्वारा जांच भी कराई जाएगी और जो भी ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं। और हमारी तरफ से हमारी टीम पूरी सतर्क है। ऑक्सीजन भी हमारे पास पूरी तरह से अवेलेबल है। कोई भी मरीज अगर आता है, हमारे द्वारा उसको भर्ती भी किया जाएगा और उसका उचित इलाज भी किया जाएगा। तो हमारी तरफ से पूरी उस विषय में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। उमरेन की ककराली पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाया गया। इसमें अनेक विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। अब पहुंचे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर अनेक ग्रामीणों का कहना था कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से उन्हें काफी फायदा हुआ है। हमारे घर पे पहले शौचालय नहीं थे, हमारी महिलाएं खुले में शौच करने जाती थी। अब मेरा परिवार के लिए मोदी जी ने जो स्कीम चलाई, वो शौचालय बनवा दिए हैं। सारा परिवार हम उसमें घर पे ही शौच के लिए उपयोग करते हैं। शौचालय करा दिया है, घर पे शौचालय जाते हैं, तो मोदी जी ने कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कठुमा क्षेत्र का धारा का बास गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही जाट धर्मशाला में संगोष्ठी आयोजित हुई। इस मौके पर किसानों और अतिथियों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने उनके जीवन पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भजनलाल खींची, गोपेश भारद्वाज, सियाराम चौधरी, गोविंद चौधरी, युवा जाट महासभा के जिलाध्यक्ष समय सिंह और उदय सिंह चौधरी आदि की मौजूदगी रही। और अब बात खैरतल की, जहां इंदिरा हैप्पी स्कूल प्रांगण में गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे बच्चे सिख वेशभूषा में नजर आए। मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद जसपाल सिंह और किसान नेता टिल्लू शर्मा रहे। वहीं शाला संस्थापक इंदिरा पाल खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति और निदेशक पंकज खुराना के अलावा स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति रही। इस मौके पर अध्यापिकाओं ने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बलिदान के बारे में जानकारी दी। साथ ही विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। हमारी
सर्दी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में खैरतल में स्कूली बच्चों ने मोक्ष धाम कच्ची बस्ती में गर्म कपड़े वितरित किए। इंदिरा हैप्पी स्कूल के डायरेक्टर पंकज खुराना के अनुसार इस कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को वस्त्र प्रदान किए गए। इस मौके पर टिल्लू शर्मा, आसाराम यादव, चरण सिंह आदि अनेक लोग मौजूद रहे। आइए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ कस्बे के नारायण विहार स्थित माउंट लिटराजी स्कूल में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि राजगढ़ कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह रहे। उन्होंने सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर सविता यादव ने भगवान यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही बच्चों ने अनेक स्टॉल लगाए और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित नृत्य एवं नाटक प्रस्तुत किए। इसके अलावा विद्यालय परिसर को सजाया गया। कार्यक्रम में आयुषी जैन, लक्ष्मी शर्मा, नीतू मामोड़िया, पूजा शर्मा, प्रीति जैन और धीरज जांगिड़ सहित अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। क्रिसमस कार्निवल का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस भी दी थी, जिसमें एक प्ले भी था, जिसमें बच्चों ने ये बताया उस प्ले के थ्रू कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और राव सर ने उनको भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सभी रिलीजन्स को क्यों है ना सेलिब्रेट करना चाहिए क्रिसमस, और भी जितने भी फेस्टिवल्स है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। और बच्चों के थ्रू भी स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें सारे अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें और बहुत एंजॉय भी किया। और इसी सारे प्रोग्राम के चलते ही हमारे यहाँ सेंटा भी आए, जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा, उनको देख के बच्चे बहुत खुश हुए और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए।
किशनगढ़ पास के ग्राम रायपुर मेवान स्थित मिडिल स्कूल में बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण हुआ। यहां कार्यरत शिक्षिका कविता मीणा और उनके पति कमलेश मीणा ने सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म वस्त्र प्रदान किए। ऐसे में बच्चे खासे खुश नजर आए। साथ ही भामाशाहों का ग्रामीणों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रधानाध्यापक रोहिताश कुमार ने इस मौके पर आभार जताया। कार्यक्रम में वार्ड पंच लक्ष्मण दास, श्यामलाल, सूरजभान कछवाहा, हरि सिंह तोंदवाल आदि की मौजूदगी रही। तिजारा में श्री श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ श्याम बाबा की भव्य सवारी निकाली गई। इसमें बैंड बाजे और भजन मंडलियां सहित अनेक झांकियां भी शामिल रहीं। वहीं दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। गौरतलब है कि विधायक महंत बालकनाथ को श्याम जागरण का मुख्य अतिथि बनाया गया है। थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को जर्सियों और शूज का वितरण हुआ। इसमें भामाशाहों और स्टाफ सदस्यों का सहयोग रहा। कार्यवाहक प्रधानाचार्य राधेश्याम मीणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1.25 लाख की राशि का योगदान भामाशाह रतनलाल मीणा ने किया। वहीं 75,000 की राशि शाला स्टाफ ने प्रदान की। इस मौके पर शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा, पवन कुमार गुर्जर, पूजा यादव, रेखा जैन, मातादीन शर्मा, परमानंद सैनी और राजेंद्र शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थानागाजी में 500 बच्चों के लिए भामाशाह श्री रतनलाल जी मीणा व पूरे विद्यालय के स्टाफ के द्वारा जर्सी और जूते वितरण किए गए। थानागाजी क्षेत्र के कोलाकाबास में पेयजल किल्लत से खफा लोगों ने चक्का जाम कर दिया। यहां नारायणपुर मार्ग पर इन ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर और कांटे आदि डालकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। ऐसे में दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। इसके अलावा आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि कोलाकाबास में पानी की किल्लत चली आ रही है, लेकिन संबंधित विभाग उदासीन बने हुए हैं। सामाजिक संस्था सृजक की ओर से शनिवार को दीवानजी का बाग उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 4 में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की जर्सी वितरित की गई। यहाँ कक्षा 6 से 11 के 183 विद्यार्थियों को जर्सी प्रदान की गई। वहीं इस दौरान समाजसेवी अशोक आहूजा ने प्रेरक उद्बोधन दिया। साथ ही वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन, संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकुल श्याम शर्मा, दिवाकर और सचिव रामचरण राग ने अपने गीतों और कविताओं से प्रेरणा दी। सचिव रामचरण राग ने बताया कि कार्यक्रम का संयोजन वरिष्ठ शिक्षक युवराज सिंह तंवर ने किया, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर अंजना अनिल, संरक्षक अनिल कौशिक, वरिष्ठ कवि प्रदीप माथुर और राधेश्याम शर्मा सहित रामप्रसाद सैनी, सुनील भरतिया और डॉक्टर वेद प्रकाश यादव आदि की मौजूदगी रही। अलवर के स्केल लॉ कॉलेज में शनिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य वक्ता जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष राजेश कृष्ण सिद्ध रहे। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कानून का दायरा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही जानकारी दी कि किस तरह उपभोक्ता जागरूक बने। उन्होंने राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति पर भी जोर दिया, जबकि अध्यक्ष उद्बोधन चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर डॉक्टर वंदना सैनी का स्वागत उद्बोधन रहा। उन्होंने जानकारी दी कि जिला उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ तक की राशि के मामले सुन सकते हैं। साथ ही व्याख्याता सपना और सहायक आचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने आभार ज्ञापित किया, जबकि संचालन डॉक्टर लक्ष्मी सोनी ने किया। बहुत ही सोशल वर्कर हैं और पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। लपटों से घिरे बिस्तर बने पिता पुत्री की चिता। शेखपुर अहीर के मुंडाना में हीटर से लगी आग ने ली जान, वहीं 80% झुलसी महिला। जिला प्रमुख ने कहा, जूते के अफसरों ने राज बदलते ही बदली भाषा। कांग्रेस की सभा में बलबीर सिंह चिल्लर ने जताई व्यथा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोली सिंह ने संकल्प यात्रा शिविरों का लिया जायजा। शहर के एनईबी और खुदनपुरी में लगे कैंप। और संतुलन बिगड़ने के बाद कार चालक ने लोगों और रेहड़ियों को मारी टक्कर। फुले सर्किल पर 5 को किया घायल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत अर्चना जैन को। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए, ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। ATL चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए ATL चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग।
किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।